नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज अगले वित्त वर्ष का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिसे अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है। बजट प्रस्तावों से किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। वित्त मंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 5,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। सड़क और राजमार्ग ढांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1,03,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए रेल योजना 2030 तैयार की है। बजट में 3 नई रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का 72% लक्ष्य 2021 के अंत तक हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जाएगा। अब तक इसे केवल 5 राज्यों में दिया जा रहा था। इससे प्रति वर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के दिल में किसान व गांव हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में विकास का विश्वास भी है और कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने इस बजट को इस दशक की मजबूत नींव रखने वाला बजट बताया। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, कृषि व शिक्षा जैसे क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्रीय बजट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा ध्यान रखा गया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इससे हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।